तो भारत एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद इसरो 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर सोलर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करेगा। इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है और बताया है कि मिशन की पूरी तैयारी कर ली गई है और तय समय पर ही आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मिशन आदित्य L1 को लेकर इसरो ने पहली बार तस्वीरें भी जारी की हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर घात लगाकर गोलीबारी की, जिससे उन्हें संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिल सका। वहां के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने पुलिस की गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को वहां तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिणी जिलों में बीते कुछ महीनों में कई आतंकी हमले हुए, जिनमें कई पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। इससे पहले 20 अगस्त को भी खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 11 मजदूरों की मौत हो गई थी। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में भारी बारिश और तूफान ने कोहराम मचा दिया, जिसकी वजह से वहां की नदियों में उफान आ गया और कई इलाकों में रेल सेवा ठप हो गई। वहां से कई डराने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वहां की नदियों में बवंडर उठता हुआ दिखाई दिया। बिजली की रफ्तार से बहता नदियों का पानी अपने किनारों को तोड़कर बाहर निकलने को बेताब दिखा और ऐसा लगा मानो वो उफनती नदियां सब कुछ निगलने पर आमादा हों। भारी बारिश की वजह से वहां की नदियों का जलस्तर इतना बढ़ गया कि कई रास्तों को बंद करना पड़ा। आसपास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से कई लोग वहां फंस गए, जिन्हें वहां की रेस्क्यू टीम ने निकालकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। हालात बिगड़ते देख कई इलाकों को खाली करवा लिया गया और वहां की रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया। इटली में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां का उत्तरी हिस्सा बाढ़ से बेहाल हो गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुसता नजर आया और उसके बीच रेस्क्यू टीम लोगों को वहां से निकालती दिखी। वहां से आई एक तस्वीर में घर के बाहर मलबे का ढेर लगा नजर आया, क्योंकि पहाड़ खिसकने की वजह से वहां पत्थरों की बारिश हो गई। वहीं एक दूसरी तस्वीर में वहां की सड़कों पर मटमैला पानी बहता दिखा। भारी बारिश के बाद वहां हर तरफ पानी का ही कब्जा दिखाई दिया और उसी पानी के बीच से होकर एक गाड़ी जोखिम भरा सफर करती दिखी। इटली में भारी बारिश और पहाड़ खिसकने से घटनाओं की वजह से कोहराम मच गया, क्योंकि कई रास्ते पूरी तरह बंद करने पड़ गए तो कई इलाकों से तो सड़कें ही गायब हो गई। भूकंप के जोरदार झटकों से इंडोनेशिया की धरती कांप गई, जिसके बाद वहां के लोग खौफ से भर गए। वहां आए भूकंप की तीव्रता 7 बताई गई, जिसके बाद वहां के प्रांत बाली में दहशत फैल गई। भूकंप इतना जोरदार था कि सब कुछ हिलने लगा। कई जगह पर सामान बिखरा भी नजर आया। लोग अपने घरों से भागते दिखे, जो जहां था वहां से जान बचाने के लिए भागने लगा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए। दफ्तर हो, दुकान, मॉल या एयरपोर्ट, सब जगह से लोग निकलकर बाहर की तरफ खुले में आ गए, जिसके बाद सड़कों पर लोगों का हुजूम नजर आया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें लोग डरे सहमे नजर आए। भूकंप की तीव्रता नापने वाली एजेंसी के मुताबिक भूकंप का केंद्र समुद्र की गहराई में रहा, जिसकी वजह से सुनामी का कोई खतरा नहीं।